हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखा था। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स that are not capable of synthesizing their food and are dependent on other organisms for their food requirements are called heterotrophs. hetero it means other, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो आपके हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड प्लांट्स एंड एनिमल, और ये ऐसा इसलिए करते हैं अपने फूड को, चाहे वो प्लांट से प्राप्त करें या एनिमल से प्राप्त करें। दे आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, और वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो उस फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, जितने भी जीव हैं वो सभी, और एनिमल हो गए चाहे किसी भी कैटेगरी के, और ह्यूमन बींग्स यानी हम सभी मानव, सभी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी से। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसा मोड जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हेटरोट्रॉप कैटेगरी से बिलोंग करने वाले प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके चलते वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ईस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर सब एग्जांपल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के। यू कैन नेम अदर्स, आप और चीज़ों का भी नाम सर्च आउट कर सकते हैं, इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स which are heterotrophic nutrition in plants. Number 1, saprotropic, parasitic and symbiotic. Saprotropic mode of nutrition in which organisms depend on dead and decaying matter, यानी ऐसा इस कैटेगरी से वो जीव बिलोंग करते हैं जो पूरी तरह डिपेंड होते हैं किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, यानी जो मृत जीव हो गए और सड़े घुले पदार्थ हो गए उन पर वो निर्भर होते हैं। जो एग्जांपल ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, ये इसके एग्जांपल हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस कैटेगरी से वो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं जो दूसरे जीवों पर पूरी तरह दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कसकुटा यानी अमरबेल। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और इस मोड में 2 अलग अलग जीव एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से उनका म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसका एग्जांपल है जैसे राइजोबियम एंड लाइकेन। नाउ फर्स्ट थिंग इज saprotropic nutrition. Saprotropic organisms which feed on dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो डिपेंड होते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, वो आपके सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अदर टर्म्स यूज फॉर सेप्रोट्रॉफ्स विद द सेम मीनिंग आर सेप्रोफाइट्स एंड सेप्रोबॉयंट्स। सेप्रोट्रॉफ्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो आपके सेप्रोट्रॉफ्स कैटेगरी से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड मैटर पर या और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन पर वो एक तरह का डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, और उसी की तरह फिर वो अपना फूड उनसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इट इज़ देन डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, और इस तरह वो उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। द सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर देन एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोट्रॉफ्स, और इस तरह उसको वो डाइजेस्ट करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, और उसको फिर अपने लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इस तरह का जो
न्यूट्रिशन होता है, मोड होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो आपका कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉप्स और ऑल्सो कार्ड डीकम्पोजर। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से सड़ी गुड़ी चीज़ों को गायब करते हैं, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉप्स आर फंजाई लाइक मोल्ड, ईस्ट, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया। फंजाई आर मोर कॉमनली सी ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। दे ग्रो ऑन द प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर लाइक क्लॉथ्स, पिकल्स, जैम, ब्रेड, लेदर, वुड एंड पेपर। यहाँ पर आपको बुक में प्यारे बच्चों ने बताया है कॉमन एग्जांपल इसके कुछ हैं सेप्रोट्रॉप्स के। फंजाई लाइक मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम एंड बैनी बैक्टीरिया। और फंजाई जो है एक सबसे सामान्य रीज़न है, कारण है जिसको आप देख सकते हैं रेनी सीज़न में अलग अलग जगह फंजाई आ जाती है, और वो प्लांट और एनिमल को जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, क्लॉथ्स है, पिकल्स हैं, जैम है, ब्रेड है, लेदर है, इस पर सब पे आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फंजाई होता क्या है? फंजाई ग्रुप ऑफ प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल। ऐसा प्लांट है, ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। सो दे लीड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ लाइफ, और इस तरह वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ लाइफ लिव करते हैं। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मास ऑफ वेरी फाइन एंड कॉटनी थ्रेड्स कॉल्ड हैपे। और इस तरह इनकी जो मास होता है वो बहुत ही फाइन कॉटनी थ्रेड्स, यानी जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, रेशमी कपड़े, उसी की तरह जो है इनके धागे, जैसे उसके धागे होते हैं उसके धागे इनके होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइफे बोलते हैं, ठीक है। योर विजडम, हाउ आर ब्रेड ट्रस एंड इडलीज मेड फ्लफी। Activity number 5. In this activity aim to observe the growth of bread mold, यानी जो ब्रेड है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में आपका जो काफ़ी दिनों तक अगर हम ब्रेड को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, आप देखते होंगे उसमें फंगस आ जाता है, तो वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो मटेरियल इसका रिक्वायर्ड है ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लास्टिक बैग, oven and refrigerator. Procedure: cut a slice of bread into 3 pieces. To the first piece, sprinkle water, keep it in a plastic bag and seal it. Leave the second piece in an oven to dry. When it is completely dry, put in the second plastic bag and seal it. Put these 2 plastic bags in a warm room. Now keep the third piece of bread in a refrigerator after putting इट इन द थर्ड प्लास्टिक बैग। तो इस तरह आपको 3 प्लास्टिक बैग में जो है ब्रेड को अलग अलग तरीके से रखने को कहा गया है, ठीक है। आफ्टर अ वीक, यानी 1 वीक के बाद जब उसको हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामाइन द ब्रेड पीसेस विदाउट ओपनिंग द बैग, यानी बैग को खोले बिना जब हम उसको देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आएगा? ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑफ द मोल्ड कैन बी सीन इन द फर्स्ट प्लास्टिक बैग, यानी फर्स्ट प्लास्टिक बैग है वहाँ पे हम एक कॉटनी थ्रेड्स को देख सकते हैं। दिस विल बी नो ग्रोथ ऑफ द फंगस इन द अदर 2 बैग्स। और जो अदर 2 बैग होंगे जिसको हमने ओवन में रखा था ड्राई करके, और एक को जिसको हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था, और जो हमने नॉर्मल जिसमें पानी, जो फर्स्ट बैग था जिसमें हमने क्या किया था, द फर्स्ट पीस स्प्रिंकल वाटर, जिसमें हमने वाटर की कुछ बूंदें उस पर स्प्रिंग की थी, यानी छिड़की हुई थी, और उसको प्लास्टिक बैग को सील करके रख दिया था। तो उसमें हम देखेंगे थ्रेड्स, ठीक है। तो कंक्लूजन निकला, द ब्रेड इज़ फेवरेबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द मोल्ड। द फर्स्ट plastic bag has all favorable condition for its growth, warmth and humidity. There will be no growth on fungus in the other 2 bags. One of the conditions, example moisture, is not favorable in the second bag. The third bag does not get favorable temperature condition for the fungal growth. तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन अलग अलग रखी गई थी, उसमें फर्स्ट कंडीशन उसके लिए फेवरेबल थी, सेकंड कंडीशन में उसके लिए मॉइस्चर उसको नहीं मिला, सेकंड में उसको टेम्परेचर नहीं मिला, इसलिए उसमें ग्रोथ नहीं हो पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट मोड हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। यानी इसमें क्या होता है, इस मोड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से टोटली डिपेंड होते हैं, होस्ट से, ठीक है।
तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी इसमें जो प्लांट होते हैं, ये सॉरी प्लांट नहीं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से टोटली डिपेंड होते हैं, उन्हीं पर रहते हैं, उन्हीं का खाना खाते हैं, ठीक है। सब कुछ सारा ग्रोथ डेवलपमेंट उन्हीं से लेते हैं। इन पैरासिटिक एसोसिएशन द पैरासिटिक इज ऑलवेज benefited whereas the host is harmed. Parasitic plant are two types. Parasitic plants two types के होते हैं और इसमें आपको बताया गया है पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले इन साइड में हम देखेंगे पैरासिटिक फंजाई अटैक सेवरल क्रॉप्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स, ornamental and many wild plants of often causing serious diseases in them. Rust and smuts are common examples. They are known as plant pathogens. तो आपके इनसाइट में ये बताया गया पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट्स में टू टाइप्स हैं। एक फर्स्ट थिंग इज़ टोटल पैरासिटिक्स, सेकेंड वन इज़ पार्शियल पैरासाइट्स। तो टोटल पैरासाइट्स में क्या है, दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड एंड ड्राइव ऑल ऑफ इट फ्राम द होस्ट। इसमें क्या होता है, टोटल यानी पूरी तरह से इसमें जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट पर, जो होस्ट प्लांट होता है उस पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कस्कूटा यानी अमरबेल, ए टोटल स्टेम पैरासाइट्स, रेफलेशिया ए टोटल रूट पैरासाइट्स, और एक है रेफलेशिया जो कि एक रूट पैरासाइट्स का है, और एक कस्कूटा है। दो का एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है। पार्शियल यानी थोड़ा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, दे हैव ग्रीन लीव्स एंड therefore can make food for themselves। उनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं, वो अपना फूड बना सकते हैं। however they get water and minerals they need for making food from the host plant। बट वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से करते हैं, होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं। मिसल टू ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट, सैंडलवुड ए पार्शियल रूट पैरासाइट। तो यहाँ पे भी मिसल टू के बारे में बताया गया, ये एक पार्शियल स्टेम है, और दूसरा आपको बताया गया है रूट पैरासाइट्स के बारे में जो कि सैंडलवुड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपनी बुक में देखेंगे तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईच अदर बीइंग ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स आर कॉल्ड symbionts। Together boys life and the condition of living together is called symbiosis। The mode of nutrition in which a close relationship between two organisms of different species is established and they live together for their mutual benefit is called symbiotic nutrition। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, एक कोई भी एक दूसरे को लूज नहीं करते हैं। जैसे लाइकेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। जैसे लाइकेन के बारे में बताया गया कि वो दो के बीच की कड़ी है, एसोसिएशन है। जैसे एल्गी जो कि एक ऑटोट्रॉप्स है एंड फंजाई जो कि एक सेप्रोफाइट है। तो एल्गी और फंजाई के बीच का जो लाइकेन है वो एक एसोसिएशन है। द फंगस होल्ड्स द algal cells in its mat of web like hyphae and supplies them with water and minerals। Algae on the other hand prepares food and supplies it to the fungi। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि फंजाई और एल्गी जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, तो एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना फूड बना सकता है। तो वो फूड कहाँ से प्रिपेयर करता है, उसको लिए जो फंजाई है वो वाटर और मिनरल्स होल्ड करके रखती है, उसको पहुंचाती है और वो फूड बनाता है, फिर वो फूड जो है उसको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है राइजोबियम द बैक्टीरियम लिविंग इन एसोसिएशन विथ रूट नोडल्स और लेग्यूमिनेसीज प्लांट इज़ अनदर एग्जाम्पल। यानी लेग्यूमिनेसी स्पीसीज़ के जो प्लांट्स हैं, ग्रुप के जो प्लांट्स हैं, उनकी नोट्स में यानी उनकी जो जड़ें हैं वहाँ पे रूट नोट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स एंड इन टर्न कन्वर्ट्स
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है वो राइजोबियम, और वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कन्वर्ट ले रहा है और वो कन्वर्ट कर दे रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसको प्लांट अपने लिए यूज़ कर पाते हैं, और फिर उससे दोनों का एक म्यूचुअल बेनिफिट्स है। दीज कंपाउंड्स आर यूज बाय द प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने में वो उसको यूज़ करते हैं प्लांट। इन दिस वे द सॉइल इज़ रिप्लेनिश्ड विथ नाइट्रोजन नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है सिंथेसाइजिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। During photosynthesis, green plants synthesize carbohydrate. There are organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. During photosynthesis यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्लांट जो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, देयर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन। Proteins help to make new cells and are required for growth of body by all living organisms, और वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं और प्रोटीन से नई सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन अपार्ट फ्रॉम कार्बन, और वो एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं यानी जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन ए पार्ट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन को जो कि किसका है, कार्बन का एक पार्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, और इस तरह जो है प्लांट नाइट्रोजन वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। थ्रू नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन एविडेंस अबाउट 78%, और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में लगभग 78% प्रेजेंट होती है बाई वॉल्यूम। इट इज़ फॉर्म इज़ इनर्ट एंड कैन नॉट बी यूज बाई एनी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, और वो जो भी है प्रेजेंट है उसको कोई भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता है। प्लांट्स ड्राइव नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन of the atmosphere into nitrogenous compound to make it available for plant is called nitrogenous fixation। तो इस तरह जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो इस एटमॉस्फेयर से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर मेड अवेलेबल टू प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू जो है जो भी प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, डिफरेंट मोड्स दैट हेल्प इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, और इस तरह वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर से अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग प्रोसेस फिक्स सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है यानी जब लाइटनिंग होती है स्काई में तो उस टाइम भी जो है कुछ अमाउंट में जो है नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया जाता है सॉइल के थ्रू। ठीक है, ए नंबर ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक पार्ट इन फिक्सेशन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जिसमें एजेक्टोबैक्टर इज़ वन सच एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। Rhizobium living in the roots nodules of leguminous plants fix atmospheric nitrogen in the form of nitrates, और जो आपका राइजोबियम है वो भी रूट्स में पाया जाता है और वो लेगुमिनेसी प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है बेसिकली, और वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में बदल देता है। नेक्स्ट है फार्मर्स रिप्लेनिश, यानी पुनः फार्मर्स नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स to the soil that contain nitrogen compound. These fertilizers are water soluble, they are absorbed by the plants through the roots, और फार्मर हैं वो भी नाइट्रोजन को सॉइल में डालते हैं जिससे फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, और सॉइल में वो कंटेन करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को। तो दीज फर्टिलाइज़र आर soluble in the water, they are absorbed by the plant roots। नाउ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट
टर्म बताए गए हैं कि कैसे नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे 3 बताए गए हैं। पहला बताया गया है जो लाइटनिंग होती है उसके थ्रू, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को सिंपल कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और तीसरा आपको बताया गया फार्मर्स, ठीक है, जो रिप्लेनिश नाइट्रोजन को कर देते हैं। तो इस तरह अभी हमारे वीडियो में इतनी बातें हम लोग रखेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।